हेलो फ्रेंड्स, चूरमा के लड्डू बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और ज़्यादातर सभी के घरों में बनाई जाती है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वही ऑथेंटिक टेस्ट वाली चूरमा के लड्डू को बनाने वाली नॉन डीप फ्राई और बहुत ही थोड़े से घी में बनने वाली रेसिपी, जो बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो इसे एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं चूरमा लड्डू बनाने। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा सा बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी। लड्डू बनाने के लिए थोड़े से मोटे आटे का इस्तेमाल करते हैं। 3 बड़े चम्मच घी को पिघलाकर इसमें डाल देते हैं। तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने घी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है दूध। दूध को थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाएंगे। मैं हल्के गुनगुने दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल ना करके आप गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध को डालते रहेंगे और इस तरह मसल मसल कर आटे को तैयार करते रहेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस आटे को अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल मसल मसल कर गूंथ लिया है और अब हम इसको प्लेट से कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं गाइस। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ और एक भाग को हाथ में लेकर इसको ढककर रख देती हूँ। हाथों से अच्छे से इसको हम तैयार करेंगे और आप हाथों की हेल्प से ही इसको हम रोटी की शेप में तैयार करेंगे। ये बार बार फटती रहेगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट आटा है, तो आप घबराएं नहीं, बस हाथों की हेल्प से ऐसे तैयार करते रहें। रोटी को इस तरह हाथों से बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो टूटती है साथ ही साथ उसको भी कवर करते रहेंगे। थोड़ा सा घी नीचे लगाकर रोटी को धीरे धीरे बेलना शुरू करेंगे। नीचे घी इसलिए लगाते हैं फ्रेंड्स, ताकि रोटी जब बिल जाए तो उसको उठाने में आसानी हो। धीरे धीरे हम रोटी को तैयार करेंगे और अगर ये टूटती भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार सेकते वक्त रोटी टूट जाती है, क्योंकि बाद में तो फाइनली हमें इसे फिर भी तोड़ना ही है। जैसे रोटी थोड़ी सी टूटती है उसे हम साथ के साथ कवर करते रहेंगे और फिर स्मूथली बेलते रहेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और अब रोटी हमने तैयार कर ली है, तो इसको निकालने के लिए एक चाकू की हेल्प लेंगे और धीरे से ऐसे करके हम नीचे से रोटी को हटाएंगे। वैसे तो हमने रोटी के नीचे घी लगाया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसानी से रोटी निकल जाएगी। देखिए, रोटी हमारी निकल गई है और बहुत पतली रोटी हमें नहीं रखनी है। इस तरह की रोटी सबसे बेस्ट होती है। तो रोटी हमारी तैयार हो गई है और अब हम रोटी को सेक लेते हैं। रोटी को अब हमें सेकना है, तो इसको हम तवे पर डाल देते हैं और तवे को मैंने मीडियम लो पर गैस जलाकर गर्म कर लिया था। गैस को बिल्कुल भी
तेज नहीं करना है, इसको मीडियम आंच पर ही सेकना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। रोटी को हम अलट पलट कर, बार बार अलट पलट कर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेकेंगे। गैस को हम बिल्कुल लो मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हमें ये बहुत सिम गैस पर सेकना है। अब धीरे से हम रोटी को पलट देते हैं। पलटने के बाद में रोटी पर हम बहुत थोड़ा सा इस तरह कॉर्नर में चारों तरफ घी लगा देंगे क्योंकि घी से सिकी हुई रोटी बहुत मंदी आंच में बहुत अच्छी, टेस्टी और खस्ता हो जाती है। तो इस तरह रोटी को हम पलटकर दोनों तरफ से सेक लेंगे। अगर आप गैस तेज करेंगे फ्रेंड्स तो ये इस तरह का टेक्सचर आपको रोटी पर नहीं मिलेगा। रोटी बहुत जल्दी सीख तो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो बस इधर भी हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं और घी किनारों पे लगाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किनारे सिकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अलट पलट कर हम रोटी को अच्छे से सेक लेते हैं। और अगर रोटी हमारी सेकते समय या पलटते समय टूट भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में हमें रोटी को तोड़ना ही है। तो इसलिए हम दोनों तरफ से अच्छे से दबा कर रोटी को सेक लेते हैं। तो रोटियां हमारी अच्छे से सिक कर तैयार हो गई है। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरी रोटी को मैं तवे पर डाल देती हूँ। उससे पहले हल्का सा घी लगा लेते हैं। और दूसरी रोटी को भी इसी तरह सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स दूसरी रोटी भी मैंने अच्छे से दबा कर सेक ली है और हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। और एक रोटी सेकने में करीब 9-10 मिनट आराम से लग जाते हैं क्योंकि रोटी बीच में से सिक जाती है, लेकिन ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है कि इस तरह किनारों को दबा कर सेकना है क्योंकि रोटी अगर कच्ची रह जाएगी तो बिल्कुल भी लड्डुओं में टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए रोटी को खस्ता करने के लिए हल्का सा किनारों पर घी लगाते रहें और किनारों से अलट पलट कर हम इस तरह सेकते रहें। तो बस रोटी को मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। रोटियाँ हमारी अच्छे से तैयार हो गई हैं और थोड़ी सी ठंडी मैंने कर ली हैं। इतना ठंडा कर लेना है ताकि हम इनको हाथों से अच्छे से छू पाएँ और तोड़ पाएँ। अब इनको बारीक पीस में हम तोड़ लेंगे और बहुत अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में, बहुत पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पाउडर बनाना है। बहुत अगर हम बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे, फाइन पाउडर बना, तो फिर हमारे लड्डू खाने में टेस्टी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम हल्का दरदरा सा ही पाउडर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए मैंने सारी रोटियां तोड़ दी हैं, लेकिन अभी ये गर्म है। इनको अच्छे से ठंडा होने के बाद ही मैं मिक्सी के जार में दरदरा पाउडर तैयार करूँगी। रोटियों को मैंने 2 जगह करके अच्छे से ठंडा कर लिया है और हम एक साथ रोटियों को नहीं पीसेंगे क्योंकि हमें ये एक साथ फाइन पाउडर नहीं करना है। तो हम कम चलाएंगे, बंद करेंगे, चलाएंगे, इस तरह हम पाउडर को तैयार करेंगे। हमने पाउडर तैयार कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें पाउडर बनाना है। ये काफ़ी दरदरा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है। तो इस मिक्सचर को हम बाउल में निकाल लेते हैं और इस मिक्सी में बची हुई रोटियों को भी डालकर पीस लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने दूसरी रोटियों का भी अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया है। ध्यान रहे इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर बनाना है इस तरह, नहीं तो लड्डू खाने में बिल्कुल भी टेस्टी
नहीं लगेंगे। सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है और हम फटाफट से अब इसके लिए गुड़ तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई लेकर उसमें हम 2-3 चम्मच घी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लड्डू हमेशा देसी घी के ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हल्का सा इस घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं गुड़ को। गुड़ को मैंने बारीक बारीक पीस में कर लिया है और ये करीब 100 ग्राम के करीब गुड़ है। तो गुड़ को हम कढ़ाई में या घी में डाल देते हैं और अच्छे से घी के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है। 1 तार या 2 तार की कोई चाशनी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो इसलिए बिल्कुल सिम गैस पर हम घी को मेल्ट कर लेते हैं। बस 2-3 मिनट में ही घी अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से बबल आ गए हैं। तो बस गैस को ऑफ कर देते हैं और गरम गरम गुड़ और घी को पिसी हुई रोटी के साथ मिक्स कर देते हैं। सारे ही मिक्सचर को हम रोटी के मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। और करछी की हेल्प से सारे ही मिश्रण को मिक्स करते हैं। अभी ये बहुत गर्म है फ्रेंड्स, इसलिए हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि गुड़ और घी दोनों ही गर्म है। तो करछी की हेल्प से ही हम इस तरह इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। बहुत जल्दी ये 2-3 मिनट में ही अपने आप ठंडा हो जाता है, रोटी के साथ मिलकर ठंडा 1-2 मिनट में ही बहुत अच्छे से मिक्सचर ठंडा हो जाता है। और हम हाथों की हेल्प से इस तरह सारे ही मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक बार चेक भी कर लें फ्रेंड्स कि ऐसे मुट्ठी बंद करके चेक कर लें कि हमारे लड्डू बन पा रहे हैं। अगर लड्डू बन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस स्टेज पर आप 2-3 चम्मच घी गर्म करके इसमें मिक्स कर दें तो बहुत अच्छे से लड्डू तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मिक्सचर बहुत अच्छे से लड्डू बन पा रहे हैं। तो मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर अब मैं मिक्सचर में थोड़े से लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल रही हूँ। आप नारियल की जगह नारियल का पाउडर आता है मार्केट में बरूदा, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी कद्दूकस करके और फिर नारियल को मिक्सी में चला दें तो उसके बाद अच्छे से पाउडर बन जाता है। बस आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में छोटे या बड़े जिस भी हिसाब के आपको लड्डू बनाने हैं, इस तरह दबा दबा कर लड्डू तैयार करें। बहुत आराम से लड्डू बन रहे हैं, ये देखो। आप छोटे या बड़े जिस भी साइज के लड्डू बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छा से उसी साइज के लड्डू बनाएं। ये लीजिए, फटाफट से बस सारे लड्डू इस तरह तैयार कर देते हैं। लड्डू को बनाने के बाद में इस तरह करने से लड्डू जो है ना, अंदर से फुलफुले हो जाते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, उनका टेस्ट और बढ़ जाता है। सारे लड्डू बनकर तैयार हैं और आपने देखा इन लड्डुओं को बनाना कितना आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लड्डू डीप फ्राई लड्डू नहीं हैं, फटाफट आसानी से बन जाते हैं। और आप इन्हें टेस्ट करके देखो तो इनका स्वाद बिल्कुल ऑथेंटिक लड्डू वाला आता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और मुझे और मेरे घर वालों को तो ये बहुत ही पसंद है। आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन है आपको भी बहुत पसंद आने वाली है।
तो फ्रेंड्स, ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।